Hello students, welcome back to my channel Smart Study with Kanika. So student, today we are going to study question number first of exercise 9.3. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, द बार ग्राफ गिवन अलोंगसाइड शोज द अमाउंट ऑफ व्हीट परचेज्ड बाय गवर्नमेंट ड्यूरिंग द ईयर 1998 टू 2002. मतलब हमें इस जो हमें डाटा दे रखा है इसके थ्रू हमें जो है क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. तो मतलब हमें क्या दिया हुआ है कि 1998 से 2000 तक गवर्नमेंट के थ्रू जो है कितने वीट जो है परचेज होते हैं. वीट मतलब क्या होता है, गेहूं. तो मतलब ईयर दिया हुआ है 1998, 1999, 2000, 2001 एंड 2002. तो मतलब जो और किस में है वो टोन्स में है. ठीक है, 1000 टोन्स. तो मतलब जो 1998 में कितना वीट प्रोडक्शन हुआ है इतना, और इतना ही गवर्नमेंट के थ्रू परचेज हुआ है. ठीक है, 1999 में कितना हुआ है इतना ही गवर्नमेंट के थ्रू परचेज हुआ है. 2000 में इतना हुआ है तो इतना ही गवर्नमेंट के थ्रू परचेज हुआ है. 2001 में इतना, 2002 में इतना. ठीक है, हमें ध्यान भी रखना है यूनिट जो है हमारी 5000 टोन्स है. मतलब इनमें जो गैप है वो 5 का है ना, 5, 10, 15, 20, 25, 30. ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन क्या बोला है, अ व्हीट प्रोडक्शन मैक्सिमम. ठीक है, हमें बताना है कि हमारा जो सबसे कम व्हीट प्रोडक्शन है कौन से उस ईयर में हुआ है. तो कौन से ईयर में हुआ, सॉरी सबसे ज्यादा, मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा. तो सबसे ज्यादा कौन से ईयर में व्हीट प्रोडक्शन हुआ है, 2002. तो मैं दिख रहा होगा ये 1998 में इतना हुआ है, 1999 में इतना हुआ है. सबसे ज्यादा जो बार ग्राफ जा रहा है वो जा रहा है ये, है ना. तो इसका आंसर क्या होगा, इन 2002. ठीक है, क्योंकि 2002 में जो सबसे ज्यादा व्हीट प्रोडक्शन हुआ है. ठीक है, अब बी पार्ट क्या बोलता है, द व्हीट प्रोडक्शन मिनिमम. सबसे कम किस में हुआ है, सबसे कम किस में हुआ है, दिख रहा होगा पैराग्राफ हमारा किस पे ड्रॉ हो रहा है, 15 पे. तो कौन सी ईयर में हुआ है, इन 1998. कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ बार ग्राफ हमें दिया रहेगा, बार ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें पहले बार ग्राफ को प्रॉपर समझना होगा, उसके बाद हमें जो है आंसर देने होंगे. ये बार ग्राफ हमें ड्रॉ बना हुआ आएगा ऐसे क्वेश्चंस पे, ईयर्स. यहाँ ये हमारी ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हमारी वर्टिकल लाइन होती है. ठीक है, तो जितना जिस पर ड्रॉ हो रहा है हमें सिर्फ वो बताना है, ये ड्रॉ कितनी लंबी लाइन जा रही है, कितने लंबे जो है हमारा व्हीट प्रोडक्शन किस पे कितना हुआ, ये तो हमें देख के पता चल ही जाएगा कि सबसे कम किस पे हुआ, सबसे ज्यादा किस पे हुआ. सबसे ज्यादा 30 पे जा रहा है तो सबसे ज्यादा 2002 में व्हीट प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, सबसे कम 1998 में हुआ, 15 पे जा रहा है तो सबसे कम 1998 15 पे हुआ. ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1. सेकंड क्या है, ऑब्जर्व दिस बार ग्राफ व्हिच इज शोइंग द सेल ऑफ शर्ट्स इन अ रेडीमेड शॉप फ्रॉम मंडे टू सैटरडे. मतलब एक शॉप पे रेडीमेड शर्ट जो है सेल होती है मंडे टू सैटरडे, और कितनी कितनी होती है वो भी बता रखा है. ठीक है, तो हमें 1 यूनिट लेंथ दे रखी है 5 शर्ट्स. मतलब जो हमें लेंथ दे रखी है, यूनिट जो हमें दे रखी है 5 की दे रखी है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65. ठीक है, तो मतलब और इधर हमें डेज दे रखे हैं, ये हमारी हॉरिजॉन्टल, ये हमारी वर्टिकल. ठीक है, तो हमारी मंडे को हमारी कितनी शर्ट सेल हुई है, 5 प्लस 5, 10, 10 प्लस 5, 15. तो मंडे में कितनी हुई है, 15. ट्यूसडे में कितनी हुई है, 5 और 10, 10. ठीक है, वेडनेसडे में कितनी हुई है, 20. थर्सडे में कितनी हुई है, 35. फ्राइडे में कितनी हुई है, 50. सैटरडे में कितनी हुई है, 60. ठीक है, अब हमें क्वेश्चन क्या बोला है, ए पार्ट क्या हमारा, व्हाट इंफॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव. हमें जो ये वाला जो बार ग्राफ हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, तो ये हम क्वेश्चन में ही लिख देंगे उठा के. वैसे द बार यहां से लेंगे, द बार ग्राफ which is showing the sale of shirts in a ready-made shop from Monday to Saturday.
हमें ये जो बार ग्राफ है क्या इंफॉर्मेशन देता है कि मंडे से लेकर सैटरडे तक हमारी जो मतलब शर्ट्स है वो कितनी सेल हुई है, ठीक है। The bar graph which is showing this sale of shirts in a ready-made shop from Monday to Saturday, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेल ऑफ नंबर ऑफ शर्ट्स, ये भी ठीक है, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ शर्ट्स इन अ रेडीमेड शॉप, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन ए पार्ट। बी पार्ट क्या है हमारा, व्हाट इज द स्केल चूजन ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ शर्ट, जिसपे हमारी नंबर ऑफ शर्ट है, हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी, ये वाली, जिसपे हमारा स्केल बना हुआ है, जो हमारा जिसपे हमारी नंबर ऑफ शर्ट्स प्रेजेंट हो रखी है, उस पे हमारा जो स्केल है कितने का है, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू 5 शर्ट्स। तो यही इसका आंसर है। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख दो, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 5 शर्ट्स, ठीक है। सी पार्ट क्या है, ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड, हाउ मेनी शर्ट्स वर सोल्ड ऑन दैट डे। हमें बताना है इसमें कि सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ शर्ट्स है कौन से दिन सेल हुई है और कितनी हुई है। तो सबसे ज्यादा कौन से दिन हुई है हमारी सेल, 60। कौन से दिन हुई है, यहाँ पे देखेंगे तो डेज पे सबसे ज्यादा हुई है सैटरडे वाले दिन, और कितनी हुई है, 60। तो इसका आंसर होगा सैटरडे और 60 शर्ट्स, ठीक है। अब हमारे डी पार्ट क्या है, ऑन विच डे वर द मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड, सबसे कम कौन से दिन हमारी जो शर्ट है वो मतलब सबसे कम कौन से दिन हमारी जो शर्ट है सोल्ड हुई है, ट्यूसडे। ट्यूसडे में सबसे कम हुई है, कितनी हुई है, 10 हुई है सिर्फ। तो इसका आंसर कितना होगा, क्या होगा, ट्यूसडे। ई पार्ट क्या है, हाउ मेनी शर्ट्स वर सोल्ड ऑन थर्सडे, थर्सडे को कितनी सोल्ड हुई है, 35। थर्सडे का रिकॉर्ड बताना है, तो हमें सिर्फ यहाँ कितने लिखने हैं, 35 शर्ट्स, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। सो स्टूडेंट्स वी विल मीट ऑन नेक्स्ट वीडियो विद अदर पार्ट्स, तब तक के लिए